चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधरूपणायते। देवादेव मावी स्वामी भगवान की जय हो। अजय तपत राज की जय हो। वाणी माता की जय हो। जय धर्म की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। उधर करक शांति यानी जो शांतिनाथ भगवान के पूर्व के जीव थे बज्रायु, उनका पौत्र आयु का पुत्र कनक शांति को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। उनके ऊपर उपद्रव चल रहा था, लेकिन उपद्रव करने वाला कुछ कर नहीं पाया और उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। मुनराज का शांति को केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत ही जैसे ही उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अनंत परमेष्ठी बन गए और तभी अनेक प्रकार के देव आकर उनकी पूजा करने लगे। देवों की संख्याओं को देखकर वो जो उपद्रव करने वाला पापी था वो भाग गया और भय से उसका शरीर कांपने लगा। वैर भाव छोड़कर अब जीवों की रक्षा करने वाले और तीन लोक के स्वामी अनंत देव की शरण में आ गया। देखिए, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तभी तक उपद्रव कर सकता है कोई भी वैरी, लेकिन जैसे ही जीव को केवल ज्ञान प्रकट होता है, उनके जितने भी वैरी हैं वो सभी उनके प्रेमी बन जाते हैं। तो सब तरह के उपद्रव समाप्त ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं और जो उनका वैरी होता है वो भी उनकी शरण में आ जाता है, वो भी उनकी पूजा करने लगता है। वही सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। वो सारा वैरभाव छोड़कर तीन लोग के स्वामी अनंत देव की शरण में आ गया और ठीक ही है, क्योंकि नीचों की वृद्धि ही ऐसी होती है। तरह व्यक्त शब्दों से कोलाहल करते हुए बाजे बजाते हुए पूजा की सामग्री लिए हुए इंद्र आदि अपनी अपनी देवांगनाओं के साथ आए और बड़ी भक्ति के साथ स्वर्ग लोक के दर्दों से श्री कनक शांति चंद्राज की अनेक प्रकार की पूजा की और उनकी तीन परीक्षाएं ली। अपने पुत्र को, अपने पुत्र के पुत्र कौन, वज्रायु चक्रवर्ती, जो कि शांतिनाथ भगवान के पहले भव में जो जीव थे। वज्रायु चक्रवर्ती को जब ये पता लगा कि मेरे पौत्र को, यानी उनके पुत्र सहस्त्र आयु के पुत्र कनक शांति को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है, तो उन्होंने आनंद नामक गंभीर भेरी बजवाई। वे चक्रवर्ती प्रसन्नचित्त होकर अपने रणवास के साथ, सेना के साथ और भाई बंधुओं के साथ पूजा करने के लिए इंद्रराज के समीप पहुंचे। देखो, अभी दादाजी राजा हैं, उनके पुत्र, उनके कुमार हैं और उनके नाती को केवल ज्ञान हो गया। तो ये भी चतुर्काल में ऐसा भी होता था और वो पूजा करने के लिए जिस नाती को उन्होंने अपनी गोदी में कराया था, उस नाती की पूजा करने के लिए, पौत्र की पूजा करने के लिए वो अपने दलबल के साथ उनके संबोधन की जो गंदगुटी की रचना हुई थी वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर तीन परीक्षणा की। उनके समोषण मतलब वो भी तीर्थंकर बन गए। तीर्थंकर समोषण तो तीर्थंकर का लगता है, थोड़ा व्यापक होता है और जो अनंत परमेष्ठी होते हैं उनकी गंदगुटी होती है, वो थोड़ा छोटा था। अच्छा, थोड़ा अंतर होता है। उसमें 12 सभाएं होती हैं, इसमें कुछ और व्यवस्थाएं, छोटे मतलब एक तरह का एक मिनी है, कोई ग्लास है। तीर्थंकर तो तीर्थंकर है ना, जबकि अनंत तो बहुत होते हैं। तीर्थंकर के 24 होते हैं, तो उनका डेकोरम अलग होता है। बहुत ही भक्ति के साथ उनके पास पहुंचे, उनकी स्तुति करें कि आप तीन लोक के स्वामी हैं, इसलिए आपकी जय हो। आप तीन लोकों में पूर्ण वृद्धि को प्राप्त होने पर बराबर बढ़ते रहें। हे नाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। हे स्वामी, आप बुद्धिमानों के भी गुरु हैं। आप मनुष्यों का बिना कारण हित करने वाले भाई हैं। आप भी रक्षा करने वाले। हे प्रभु, तीनों लोकों के स्वामी इंद्र आदि भी मस्तक झुकाकर आपको नमस्कार करते हैं। आपकी अपनी आत्मा का हित करने वाले मुनराज भी आपके दोनों चरण कमलों की सेवा करते हैं। देव, वे पापी कामदेव बड़ा ही बलवान है। इस दुष्ट ने तीनों लोगों को जीत लिया, परंतु आपने ब्रह्मचर्य रूपी प्रबल शस्त्र से बालकपन में ही इसे जीत लिया है। हे भगवान, सज्जन लोग आपकी सेवा करते हैं, भव्य जीवों को आप शरण देने वाले हैं। मुक्ति रूपी स्त्री आप पर आसक्त है। मुनीश्वर सदा आपकी प्रार्थना करते हैं। ये मुक्ति रूपी स्त्री का मतलब यहाँ पर मोक्ष से है।
ये देवों के द्वारा मुझे आपने बालकपन में ही चारित्र रूपी तलवार लेकर तीनों लोगों को जीतने वाले अत्यंत भयंकर मोर रूपी महाशत्रु को मार डाला। हे जगन्नाथ, आपका रूप गुण रूपी महासागर अनंत है, उसको इंद्रपाल कोई भी विद्वान पार नहीं कर सकता, न कोई आपकी स्तुति कर सकता है। इसलिए हे देव, आप मेरी रक्षा कीजिए। अपन जब भगवान का अभिषेक पाठ करते हैं तो उसमें आता है ना कि चार ज्ञान के धारी गुणराज भी आपकी गुणानुवाद करने में सक्षम नहीं है। आता है चार लाइन बोलते हो, इंद्रादित्य सुर चार ज्ञान धारी मुनि, कह ना सके तुम गुणगण है तिरुभद्रधनी। आपके गुणों का बखान तो इंद्र आदि और चार ज्ञान के धारी भी इतने अनंत गुण है आपके पास कि उनका बखान भी नहीं कर सकते। यही यहाँ पर आया है। कौन आपकी स्तुति कर सकता है? आप मेरी रक्षा कीजिए, प्रसन्न होइए। कौन कह रहा है? कांसीनाथ भगवान का जीव कह रहा है उससे, अपने नाती से, आप मेरे को धर्म उपदेश दीजिए, मैं संसार से डरकर आपके चरण कमल में आया हूँ। इस प्रकार स्तुति करके वो चक्रवर्ती धर्म श्रवण करने के लिए उनके चरणों में दृष्टि रखकर उनके समीप बैठ गया। अब देखो कितनी बड़ी बात है जैन धर्म के अंदर कि वो हालांकि आने वाले भवों में पूर्व तीर्थंकर उनको बनना था, लेकिन वर्तमान में उन्होंने जो स्थिति थी उसका निर्माण किया। जो वर्तमान में अनंत परमेश्वरी थे उनकी पूरी भक्ति के साथ, पूरी तन्मय के साथ उनके चरण कमलों की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं हे भगवान, मुझे धर्म उपदेश दीजिए। कौन कह रहा है? आने वाला तीर्थंकर, विश्व का तीर्थंकर कह रहे हैं। तब वो कहने लगे हे चक्रवर्ती, तू मन को स्थिर कर सुन, मैं संसार का स्वरूप बतलाता हूँ, धर्म का स्वरूप बतलाता हूँ, कारणों को बतलाता हूँ। ये संसार अनंत है, अभव्य जीव इसका पार कभी नहीं पा सकता। संसार में दो प्रकार के जीव, भव्य और अभव्य। भव्य जो मोक्ष को जा सकते हैं और अभव्य जो संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं, कभी भी मोक्ष को नहीं जा सकते। ये अनादि है, दुखों से भरा हुआ है और चतुर्गति में है, चतुर्गति में जाने वाला है ये संसार। यदि भी अनादि है तथापि रत्नाकर को प्रकट करने वाली काल लब्धि को पाकर तुम तरीके भक्त जीवों में ये शांत भी हो जाता है, अर्थात इसका अंत भी हो जाता है। इसका संसार का जब जीव केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। ये संसार रूपी महासागर अत्यंत घोर है, दुख रूपी और लहरों से भरपूर है, जन्म मरण बढ़ापा रूपी मगर मच्छों से भरा हुआ है, अत्यंत भयानक है। इसमें जो जीव रत्नत्रय रूपी श्रेष्ठ पात्रों से भरी हुई धर्म नाम को नहीं पाते, वे अनंत बार डूबते और उछलते रहते हैं। जब तक जीव रत्नत्रय को नहीं पाता है, रत्नत्रय का मतलब सम्यक दर्शन को धारण नहीं करता है, तब तक इस संसार रूपी महासागर में डूबता रहता है और निकलता रहता है, निकलता रहता है, वही वो डुबकियां लगाता रहता है। इसलिए संसार को नाश करने के लिए चतुर्पुरुषों को धर्म का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही मुक्ति स्त्री का पिता है। जो लोग मुक्ति स्त्री नाशक रहते हैं, यानी मोक्ष मार्ग में प्रसन्न रहते हैं, उन्हें उनकी प्राप्ति के लिए उसके पिता धर्म का सेवन अवश्य करना चाहिए। तीनों लोकों में क्षोभ उत्पन्न करने वाली पंच कल्याणों से सुशोभित तथा तीर्थंकर भी जिसकी सेवा करते हैं, ऐसी समोत्तम लक्ष्मी मनुष्यों को धर्म के प्रभाव से प्राप्त होती है। सम्यक दृष्टि जीवों को इंद्र का राज्य पद धर्म से ही मिलता है, जिसकी सेवा करते हैं। ऐसी समोशरण लक्ष्मी, समोशरण लक्ष्मी का मतलब ये हो गया कि जो तीर्थंकर होता है, तीर्थंकर पद वो धर्म से ही मिलता है। तीर्थंकर बनोगे जब तो समोशरण रहेगा तुम्हारा, समझिए। तो तीर्थंकर पंच कल्याण से सुशोभित, पूरा करो ना, तीनों लोगों में शोभित करने वाली पंच कल्याणों को सुशोभित तीर्थंकर भी जिसकी सेवा करते हैं, ऐसी समोशरण आदि लक्ष्मी मनुष्यों को धर्म के ही प्रभाव से प्राप्त होती है। लक्ष्मी जो धन से है, किस चीज से? धर्म नहीं, लक्ष्मी के अनेक रूप है। वो लक्ष्मी का मतलब निधि, वो तुम्हें धर्म से मिलेगी। मोक्ष लक्ष्मी है, धर्म लक्ष्मी है, समोधरण भी एक लक्ष्मी है। इस तरह जिसमें वैभव हो, ये डेकोरम लक्ष्मी कहते हैं। वैभव, जहाँ वैभव ठीक है ना, वो तब लक्ष्मी हो गई।
धर्म से हकीकत मिलेगा। अब हमारे शांतिनाथ भगवान है, अब इनके चार तरफ तो तमाम लक्ष्मियाँ हैं, तमाम अनंत चतुष्टय रूपी लक्ष्मी है, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, क्या क्या नहीं है, तो लक्ष्मी लक्ष्मी है इनके पास। और देखो तो वीतरागी है, सही बात। तो ये चक्रवर्ती तूने तुझे ये चक्रवर्ती लक्ष्मी, अब ये चक्रवर्ती भी लक्ष्मी है, चक्रवर्ती का पद क्या लक्ष्मी है? के कई रूप हैं। ये भी लक्ष्मी है। और तुम अपने अपने प्रतिष्ठान के मालिक बने हो, ये तुम्हारे लिए लक्ष्मी है, ठीक है ना। तो ये चक्रवर्ती लक्ष्मी प्राप्त हुई है जब पहले जन्म के धर्म के प्रभाव से हुई है। अब वो जो चक्रवर्ती सामने बैठा हुआ है शांतिनाथ भगवान का जीव, उसको वो संबोधन कर रहे हैं कि तुम आज जो चक्रवर्ती हो, ये जो तुमने पूर्व भाव में धर्म किया है उसके फल से ही तुम आज चक्रवर्ती हो। इस लक्ष्मी की देव विद्याधर सभी सेवा करते हैं, ये संसार की सब उपमाओं से रहित है। एक तो होती है भू लक्ष्मी, जो अपन इसको लक्ष्मी कहते हैं धन दौलत। एक होती है सत्य मुक्ति लक्ष्मी, जो संसार को पार करने में सहायक है। तो वो सब जितनी भी लक्ष्मियां हैं वो हो गई वीतरागी मार्ग पे चलने वाली लक्ष्मियां। संसार में जो कुछ वस्तु दुर्लभ है, जो कुछ सुख है, जो कुछ उत्तम पद है, वे चतुर्पुरुषों के निकट धर्म के प्रभाव से ही तीनों लोकों में स्वयं आकर उपस्थित हो जाता है। धर्म ही बंधु है, धर्म ही परम मित्र है, धर्म ही स्वामी है, धर्म ही पिता है, धर्म ही माता है, धर्म ही कारक है, धर्म ही पर जन्म के लिए पाते हैं, रास्ते में खाने की चीज है, धर्म ही मृत्यु से बचाने के लिए प्रण है, धर्म ही बुढ़ापा रूपी व्याधि की औषधि है, उत्तम धर्म ही नरक रूपी कुएं से रक्षा करने वाला है, मुक्ति रूपी स्त्री को वश करने वाला है। ये धर्म महाबल धारण कर, घोर दुष्कर तपस्या कर, रत्नत्रय यम नियम योग महाध्यान आदि के द्वारा निर्मल हृदय वाले जीव भी मुनियों के द्वारा ही धारण किया जाता है, तथा स्वर्गों का सुख देने वाला एक देव धर्म ध्यान, अनुव्रतान पूजन, गुरु सेवा, पोषण उपवास, निरंतर व्रतों की भावना, तीर्थंकरों की भक्ति आदि के द्वारा सदा आराधना किया जाता है। ये कौन करता है? ये श्रावक करते हैं। इस प्रकार भगवान अनंत का उपदेश सुनकर राजा वज्रायुध काल अवधि प्राप्त हो जाने के कारण संसार लोक से विरक्त हुआ और बुद्धिमान अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में अपने भोग की लंपटता बड़ी विचित्र है, आश्चर्य है। मेरे पोते हैं, ये सामने जो रहते हैं ये मेरे पोते हैं, और आज इनको धीर वीरता तपस्या गुण के कारण बाल करने में ही केवल ज्ञान की संपदा प्राप्त हो गई, इसलिए संसार में इनकी आत्मा धन्य है। देखो मुझे 3 ज्ञान प्राप्त है, तो भी मैं मूर्ख के समान भाई बंदी रूपी शाखा को बता हुआ हूँ और राज्य रूपी कारागार में पड़ा हुआ हूँ। अब वो अपनी निंदा कर रहे हैं। कल जो है विस्तार से पढ़ेंगे। शांतिनाथ भगवान की जय हो।